हाय गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका कोर्स टाइटल है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर का 8 यूनिट पढ़ने हैं। आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शन, molecularity and order of reaction, concentration dependence of rates, mathematical characteristics of simple chemical reaction, zero order, first order, second order, pseudo order, half life and mean life, determination of the order of reaction, differential method, method of integration, half life method and isolation method, brief outline of experimental method of studying chemical kinetics, conductometric, potentiometric optical method, polarimetry and स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, आरएनएस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल कोलाइजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्पेयर मॉडल, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ला चैटलिए प्रिंसिपल, रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर, कैलिब्रोन क्लैसियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्ड यूनिट है आपका फेज इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म फेज, component and degree of freedom, derivation of Gibbs phase rule, phase equilibrium of one component system, water, CO2 and system, phase equilibrium of two component system, solid liquid equilibrium, simple equatic। ठीक है, ये आपका थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपको काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस स्टेट, जिसके अंदर आपको पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वंडर वॉल वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल फिनोमिना, पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, द आइसोथर्म of van der Waal equation, relationship between critical constant and van der Waals constant, the law of corresponding state, reduced equation of state, molecular velocities, जिसके अंदर आपको qualitative discussion of the Maxwell distribution of molecular velocities, collision number, mean Pratt collision diameter, liquefaction of gases based on Joule-Thomson effect। फिफ्थ यूनिट आपका है लिक्विड स्टेट, जिसके अंदर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स और माफ करिएगा स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड क्रिस्टल, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड लिक्विड, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल फेजेस, थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल, लिक्विड एंड सॉलिड्स जेल्स, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जनरल एप्लीकेशन। ये आपका यूनिट 5 है। यूनिट 6 के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट, बॉन्डिंग, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, एविडेंट लिगेंड्स, कैलिटेट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर, प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट यूनिट जो है आपका वो है, अरे माफ करिएगा, यूनिट 7 जो है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको मेटल, जिसके अंदर आपको लिगेंड, बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, लिमिटेशन ऑफ BBT एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। फिर आपका थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर डिटर्मिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट यूनिट जो है आपका वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन,
spectroscopic ground states, spectrochemical series, organo energy level diagram from D1 and D9 states, discussion of electronic spectrum of complex ion, फिर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, स्पिनोली फार्मूला, एलएस कपलिंग, correlation of s and f values, orbital contribution to magnetic moment. ठीक है, फिर है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोलराइजेशन, क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, measurement of dipole moment, temperature method and reflectivity method, dipole moment and structure of molecules, magnetic properties, paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism, and magnetic susceptibility, its measurement and its importance. ये आपका लास्ट यूनिट था. एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकूँ. मैं बहुत जल्दी आपके थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का पेपर भी अपलोड कर दूँगा. ठीक है, बन रहेगा हमारे साथ. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में.